नमस्कार, मैं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है रेवदर से। विद्युत विभाग के निजीकरण के फैसले के खिलाफ प्रदेश भर में सुलग रही विरोध की चिंगारी अब सिरोही जिले के रेवदर तक पहुंच गई। संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बुधवार को रेवदर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन का शंखनाद कर दिया। कार्यस्थल पर विरोध स्वरूप सभी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि बिजली विभाग का निजीकरण जनहित और कर्मचारी हित में नहीं है। आंदोलन के अगले चरण में आगामी 7 अप्रैल को उपखंड स्तर पर सहायक अभियंता के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। रेवदर से रमेश माली की रिपोर्ट। खबर सोजत रोड से है, जहां विद्युत विभाग के निजीकरण के सरकारी फैसले के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन की गूंज अब सोजत रोड में भी सुनाई देने लगी है। बुधवार को विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधकर सरकार के निर्णय के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। श्रमिक संघ के वृत्त महामंत्री नथाराम हरियामाली ने विरोध जताते हुए कहा कि जोधपुर डिस्कॉम के कई जिले राजस्व वसूली और बेहतर कार्य प्रदर्शन में अग्रणी है। इसके बावजूद उन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि ये फैसला न केवल कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि इससे आम उपभोक्ताओं पर भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। आज सोजत रोड में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सोजत उपखंड में पूर्ण कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जिसमें आज काली पट्टी के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार जो ये कुरीति रूप से निजीकरण चला रही है, उसके खिलाफ कर्मचारियों का भारी रोष है और जनता का भी आक्रोश पूर्ण रूप से है। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इस निजीकरण रूपी विषय साहब को जल्द से जल्द खत्म करें, अन्यथा कर्मचारी इस काली पट्टी के साथ आगामी जो भी हमारे संगठन के आदेश होंगे, उन आदेशों के अनुरूप विशाल धरने के रूप में ये आक्रोश आगे बढ़ेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! राजस्थान पेंशनर समाज के आह्वान पर श्री विजयनगर में वैधता अधिनियम 2025 के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एकजुट होकर इस अधिनियम के विरोध में काला दिवस मनाया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में काली पट्टियां बांधकर पेंशनर जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नया अधिनियम उनके हितों को बुरी तरह प्रभावित करेगा और वर्षों की सेवा के बाद मिलने वाले लाभों पर खतरा पैदा हो गया है। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष विजय कुमार चड्डा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस काले कानून को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी को ज्ञापन सौंपा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा 25 मार्च को काला दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, क्योंकि 25 मार्च 25 को केंद्र सरकार ने एक ऐसा विधेयक बिना किसी सूचना के पारित किया है जिससे वर्तमान और पीछे के सभी पेंशनर्स की पेंशन को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, कूटनीतिक प्रयास किया जा रहा है। और इसी के तहत पूरे भारत के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत राजस्थान पेंशन समाज श्री विजयनगर की जो शाखा है वो श्री विजय चड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित 10वीं परीक्षा परिणाम में जी ब्रिलियंट स्कूल मेड़ता सिटी ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता साबित की है। परिणाम जारी होते विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल बन गया और होनहार छात्र छात्राओं का भव्य अभिनंदन किया गया। इस वर्ष के परीक्षा परिणाम में छात्र दुष्यंत दादीश ने 93.33% अंक हासिल कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दुष्यंत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शिक्षकों और अभिभावकों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। विद्यालय की प्रिंसिपल सरिता पुरोहित ने सभी सफल विद्यार्थियों का मुंह मीठा करवाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रिंसिपल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि विद्यालय के डायरेक्टर सीपी पुरोहित के कुशल मार्गदर्शन और शिक्षकों की कड़ी मेहनत के चलते हर वर्ष की तरह इस बार भी परिणाम शानदार रहा। उन्होंने सफलता का श्रेय विद्यार्थियों के कड़ी परिश्रम और अभिभावकों के अटूट विश्वास को दिया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मेरा नाम वैभव दादीच है। मैं जी ब्रिलियंट सेकेंडरी विद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ। मेरे बोर्ड परीक्षा में 91.17% आए
और इस पूरे परसेंटेज का मैं श्रेय अपने विद्यालय के शिक्षकों को देना चाहता हूँ। का रिजल्ट डे था। हर वर्ष की भांति इस बार भी जी ब्रिलियंट ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। सभी बच्चों के चेहरे पे हंसी और खुशी का माहौल, पेरेंट्स के साथ बच्चे स्कूल आते हुए, और आज का माहौल देखकर एक बाग किस तरह से खिलता हुआ नजर आता है, उसी तरह आज बच्चों के चेहरे खिलते हुए नजर आए हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इस स्कूल का प्रिंसिपल मैम का, प्रिंसिपल सर को और समस्त अध्यापकों को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। मेरी सफलता में उनका बहुत हाथ रहा, और जिस प्रकार हमारे रेगुलर टेस्ट होते थे, सर हमें मोटिवेट करते थे, उनका बहुत बहुत श्रेय है मेरी सफलता में। और मेरे 93.33% माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं परीक्षा में भारतीय एजुकेशन ग्रुप नारायणपुर के विद्यार्थियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। विद्यालय के छात्र खुश अग्रवाल ने 99.33% अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोया मनवाया। खुश अग्रवाल के साथ ही दर्जनों विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय की श्रेष्ठता सिद्ध की है। इस अभूतपूर्व सफलता पर पूरे नारायणपुर कस्बे में भव्य विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान छात्र छात्रा और अध्यापकों पर ग्रामीणों व व्यापारियों द्वारा फूलों की वर्षा की गई और जगह जगह माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। विद्यालय प्रबंधन के अशोक यादव और भैरव यादव ने इस सफलता का श्रेय समस्त स्टाफ की टीम भावना और विद्यार्थियों की दिन रात की कड़ी मेहनत को दिया। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सर, मैं पहला श्रेय अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूँगा। टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की है। इस पूरी 10th क्लास में मेरे डाउट सोल्व करे हैं, टेस्ट प्रॉपर लिए हैं, टेस्ट के साथ एनालाइज भी बहुत किया है, और टॉपिक्स बताए हैं कौन से वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, किन पर काम करना चाहिए, किन पर नहीं काम करना चाहिए। और सर पेरेंट्स का तो सर मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। पापा तो सर बाहर रहते थे ज़्यादातर, तो सर मम्मी मेरे को सुबह उठाती थी। नमस्कार सर। नमस्ते साहब। नमस्ते। पहले अलवर जिले का नाम उज्जवल किया, आपने एक जिला बनाया कोट कोतली बहरोड, और आपके विद्यालय ने जो अंक प्रतिशत प्राप्त किए हैं और दूसरा नंबर आ रहा है, तो क्या पिलाते हैं ऐसे बच्चों को आप? पिलाते कुछ नहीं है सर, पढ़ाते हैं। हमारी एक स्ट्रेटजी होती है, पहले से प्लान होता है, टेस्ट सीरीज होती है, सिस्टम के साथ पढ़ाया जाता है और एक क्वालिटी वाला स्टाफ यूज़ किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित 10वीं के परीक्षा परिणाम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता का लोहा मनवाया। विद्यालय की होनहार छात्रा अंशिका रेगर ने 97% अंक हासिल कर पूरे ब्लॉक में विद्यालय का नाम रोशन किया है। अंशिका की इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कोमल मीना ने 82.86% और रोहित बासीवाल ने 82.50% अंक प्राप्त कर क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। परिणाम घोषित होते ही विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीना ने सभी टॉपर्स और उनके अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित किया, जहां उन्हें साफा पहनाकर माल्यार्पण कर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों के बेहतरीन शिक्षण कौशल और माता पिता के सहयोग को दिया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। सीमावर्ती क्षेत्र के श्रीकरणपुर के गांव खरला में कृषि भूमि के ठेके को लेकर उपजी रंजिश ने एक किसान की जान ले ली। जमीन किसी और को ठेके पर देने से नाराज एक युवक ने साइकिल से घर लौट रहे जमीन मालिक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 23 मार्च शाम करीब 6:30 बजे की है, जब बलजिंदर सिंह खेत में साइकिल पर घर लौट रहे थे। तभी काला सिंह ने मोटरसाइकिल से उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। जन सरोकार की पत्रकारिता में न्यूज 21 नेशनल ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 5 वाल्मीकि मोहल्ले में पिछले 5 सालों से मौत का जाल बने बिजली के झूलते तारों की समस्या का आज समाधान हो गया। न्यूज 21 पर खबर प्रसारित होते ही कुंभकर्णी नींद में सोया विद्युत विभाग अचानक हरकत में आया और बुधवार को मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई। वार्ड वासियों ने बताया कि बिजली की तारें इतनी नीचे लटक रही थी कि वो घरों की 4 दीवारी तक पहुंच गई थी, जिससे हर समय बड़े हादसे का डर बना रहता था। मोहल्ले के लोगों ने पिछले
5 वर्षों में कई बार विभाग को लिखित शिकायतें दी, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। अंततः परेशान होकर निवासियों ने न्यूज 21 के संवाददाता से संपर्क साधा। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद विभाग ने आनन फानन में गली में नया बिजली का पोल लगवाया और सभी खतरनाक तारों को ऊंचा करवाया। इस बड़ी राहत के बाद पूरे वार्ड में खुशी की लहर है। वार्ड वासियों ने न्यूज 21 का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो काम 5 साल से नहीं हुआ वो चैनल की एक खबर ने कर दिखाया। श्री करणपुर से अमित धवन की स्पेशल रिपोर्ट। धर्मनगरी नाथद्वारा में कल एक नया आध्यात्मिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। रामनवमी के पावन अवसर पर 26 मार्च 2026 को प्रातः 8 बजे से गिरिराज पर्वत पर 131 फीट ऊंची श्री जी के हनुमान जी प्रतिमा का भव्य लोकार्पण होगा। ये विश्व की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है जो 500 फीट ऊंचे दुर्गम पर्वत शिखर पर स्थापित होगी। एसएमबी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीईओ गिरीश भाई रतिलाल शाह की संकल्पना से साकार ये प्रतिमा विनम्रता और शाश्वत भक्ति का प्रतीक है। इस परियोजना को परम पूज्य गोस्वामी तिलकायत इंद्र दमन महाराज की आज्ञा और गोस्वामी विशाल बाबा के आशीर्वाद से पूर्ण किया गया है। प्रतिमा का लोकार्पण पूज्य संतों एवं श्रीमद राजचंद्र श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के संस्थापक पूज्य गुरुदेव राकेश के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। विख्यात मूर्तिकार नरेश कुमावत द्वारा निर्मित ये प्रतिमा मात्र 3 वर्षों में तैयार हुई है, जिसमें 115 टन स्टील और 40 टन फाइबर ग्लास का उपयोग किया गया है। नाथद्वारा से खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पेंशन नियमों में किए गए बदलावों के खिलाफ आक्रोश की लहर अब बागोड़ा तक पहुंच गई। राजस्थान पेंशनर समाज के आह्वान पर बुधवार यानी 25 मार्च 2026 को क्षेत्र के पेंशनर्स ने एकजुट होकर काला दिवस मनाया और सरकार की नई अधिसूचना के प्रति अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। पेंशनर्स का मुख्य विरोध 29 मार्च 2025 को जारी उस अधिसूचना को लेकर है जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशन भोगियों का वर्गीकरण किया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस नए नियम से पुराने पेंशनर्स को आगामी वेतन आयोग के लाभ से वंचित होना पड़ेगा, जो सीधे तौर पर उनके आर्थिक हितों पर चोट है। प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में पेंशनर्स ने सर्वोच्च न्यायालय के डीएस नाकरा बनाम भारत संघ मामले के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। रंगों के पावन पर्व होली पर धौलपुर पुलिस लाइन में एक बेहद भावुक और उत्साहजनक नजारा देखने को मिला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस खास मौके पर पुलिस महकमे में के अधिकारियों और जवानों के बीच आपसी सामंजस्य और प्रेरणा का एक अनोखा संगम दिखाई दिया। कार्यक्रम के दौरान सीआई कैलाश गुजर सांवली ने पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान सहित समस्त पुलिस परिवार के बीच अपनी प्रेरणादायक विचार साझा किए। उनके संबोधन ने न केवल जवानों का मनोबल बढ़ाया बल्कि पूरे माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। सांवरी के शब्दों ने अनुशासन और सेवा के साथ साथ जीवन के मूल्यों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वहीं उत्सव के रंग तब और गहरे हो गए जब पुलिस निरीक्षक कैलाश चंद गुजर ने एसपी विकास सांगवान के सम्मान में अपनी स्वरचित सुंदर काव्य पंक्तियां प्रस्तुत की। उनकी प्रभावशाली कविता ने मौजूद पुलिसकर्मियों में जोश भर दिया और नेतृत्व के प्रति सम्मान की भावना को और प्रगाढ़ किया। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। सरहदी जिले हनुमानगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आई है। टाउन थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकी के साथ संपर्क साधने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। टाउन थाना क्षेत्र के गांव किशनपुरा दिखनादा निवासी जसवंत कुमार उर्फ सोनू कुम्हार ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना मोबाइल नंबर साझा करते हुए लिखा था, मुझसे संपर्क करो। इतना ही नहीं, सोनू ने इस आतंकी के अकाउंट से हथियारों और प्रतिबंधित सामग्री वाले फोटो व वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया था। पुलिस ने आरोपी जसवंत उर्फ सोनू और पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा के
फतेहाबाद निवासी 2 महिलाओं पूजा रानी और निशा को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने एक युवक को शादी का झांसा देकर लाखों रुपए की चपत लगाई और फिर जेवर व नकदी लेकर रफू चक्कर हो गई। एसएचओ सदर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी इनपुट और मुखबिर की सूचना पर हरियाणा के सिरसा में दबिश दी और पूजा रानी व निशा को धर दबोचा। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और मुख्य सरगना की तलाश कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान बोर्ड की 10वीं के परीक्षा परिणाम में शिक्षा वैली इंटरनेशनल स्कूल बस्सी ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता का परचम लहराया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यालय की होनहार छात्रा अंजलि शर्मा ने 96% अंक हासिल कर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अनिकेत शर्मा ने 95% अंकों के साथ द्वितीय और चिराग शर्मा व प्रीति सैनी ने 93% अंकों के साथ संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। कुल 28 विद्यार्थियों में से 24 छात्रों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की, जबकि शेष 4 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इस शानदार कामयाबी पर स्कूल की प्राचार्य पूजा शर्मा और निदेशक डॉक्टर मुकुट शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं का मुंह मीठा करवाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बस्सी से रामफुल मीना की रिपोर्ट। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि भीषण गर्मी के दौरान प्रदेश के किसी भी नागरिक को पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। जल भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के अभियंताओं को संबोधित करते हुए पीएचईडी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। मंत्री ने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा, पेयजल प्रबंधन के लिए बजट का पर्याप्त प्रावधान है। अब ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो बेहतर मैनेजमेंट से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाए। लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। पेयजल वितरण प्रणाली में सुधार के लिए मंत्री ने अवैध कनेक्शनों और बूस्टरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। जयपुर से खास रिपोर्ट। चोमू के ग्राम सिंगोत खुर्द स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में सीसीटीवी कैमरों के लोकार्पण एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन उत्साह पूर्वक किया गया। समारोह के दौरान पूर्व सरपंच सरदार मल जाखड़ ने विद्यालय की सुरक्षा और आधुनिकता के लिए 14 सीसीटीवी कैमरे एवं एक 43 इंच का स्मार्ट टीवी भेंट किया। इसके साथ ही कृषि विभाग बीकानेर के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मदन बराला की ओर से डबल बैटरी इन्वर्टर और भामाशाह रोहिताश जाखड़ द्वारा वाटर फिल्टर विद्यालय को सौंपा गया। मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृपा निधि त्रिवेदी ने इस संसाधनों का लोकार्पण करते हुए भामाशाह की इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। संस्था प्रधान चंद्रशेखर बाकोलिया ने बताया कि कार्यक्रम में सत्र 2025-26 के लिए इंस्पायर अवार्ड में चयनित 4 मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। चोमू क्षेत्र के गोविंदगढ़ कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 स्थित गिरिराज नगर आवासीय कॉलोनी में संचालित शराब की दुकान और अवैध बूचड़ खाने को लेकर ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया। बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय निवासियों ने इन ठिकानों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि रिहायशी इलाके और पास में ही स्थित मंदिर व शिक्षण संस्थानों के बावजूद यहाँ शराब की दुकान का संचालन हो रहा है। कॉलोनी के बीचों बीच शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे महिलाएं और बच्चों का घर से निकलना दूभर हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि देर रात शराबी घरों के दरवाजे खटखटाते हैं, जिससे पूरी कॉलोनी में भय का माहौल बना हुआ है। समाजसेवी हरफूल सिंह निठारवाल और जेपी शर्मा ने कहा कि संबंध में आबकारी विभाग और पुलिस को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सूचना मिलने पर गोविंदगढ़ प्रशासन महेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। प्रशासन के भरोसे के बाद ग्रामीण शांत हो गए, लेकिन उन्होंने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्दी शराब की दुकान और अवैध बूचड़ खाने को यहां से नहीं हटाया गया तो जिला कलेक्टर जयपुर के द्वार पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। चोमू से जयपाल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। नागौर शहर के व्यस्तम कॉलेज रोड पर बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अनियंत्रित ट्रक कॉलेज के मुख्य गेट की दीवार को धाराशायी करते हुए सीधे परिसर के अंदर जा घुसा। गनीमत रही कि हादसे के समय गेट के पास कोई छात्र या राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा जानलेवा हादसा
टल गया। भीषण टक्कर की चपेट में आने से वहां खड़ी छात्रों की 2 स्कूटी और एक बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और क्रेन की मदद से ट्रक को परिसर से बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों ने सड़क पर बने गड्ढों को लेकर प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।